कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें जानकर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं और यही अनदेखापन हमारी जान पर भी बनाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी, एक ऐसा जंगल जो 400 यात्रियों को निगल गया। ये कहानी है सेक्टर 1 फॉरेस्ट की और उसकी लापता ट्रेन शकुंतला की। करीब 50 साल पहले महाराष्ट्र के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली ये ट्रेन शकुंतला, जो हर दिन 25 किलोमीटर के घने जंगल से होकर गुजरती थी, जिसे हम सेक्टर 1 फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एक रात शकुंतला अपने निर्धारित समय पर रात 8 बजे 400 यात्रियों को लेकर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। लोगों ने बहुत ढूंढा, हेलीकॉप्टर भेजे, सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया और सरकार ने उस जंगल को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जो उस जंगल से जिंदा लौट कर आया था। सुमित, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे हर रहस्य को जानने की बेचैनी थी। वो अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था। जब उसने शकुंतला ट्रेन की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। फिर क्या, सुमित बैग लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रात का समय था, चारों तरफ घना जंगल, पेड़ जैसे उसे ही घूर रहे हो। उसे बार बार ऐसा लगता कि वो घूम फिर कर एक ही जगह आ रहा है। तभी उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और सामने वही शकुंतला ट्रेन खड़ी है, वैसी की वैसे जैसे 50 साल पहले गायब हुई थी। ट्रेन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक यात्री बोलता है कि आ जाओ। वो डरते हुए ट्रेन में चढ़ता है। अंदर हर यात्री एकदम शांत, बिना हिले, बिना बोले। सुमित को यह एहसास होता है कि ये सब अब जिंदा नहीं है। तभी एक यात्री उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी यही रहोगे। सुमित समझ जाता है कि ये ट्रेन एक भूतिया लूप में फंसी है और जो इसमें चढ़ा वो कभी लौट कर नहीं आया। अब उसे एक ही रास्ता दिखता है, वहां से भागना। वो भागकर ट्रेन के बाहर कूदता है। ट्रेन से कूदने के बाद वो देखता है कि वही यात्री अब जमीन पर खड़े हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। सुमित जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि अब हनुमान जी है जो उसकी इस मुसीबत से रक्षा कर सकते हैं। वो वहां से बहुत भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ और जंगल जैसे उसे निगलने की कोशिश कर रहे हो और वो भागते भागते गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसे सब याद आता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ और आखिर में हनुमान जी ने ही उसकी जान बचाई। ये सोचकर वो शहर से बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी भी उस सेक्टर 1 जंगल के बारे में बात नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।